जोशीमठ दरक रहा है, तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो देर हो जाएगी। जोशीमठ के अस्तित्व और यहाँ के लोगों के भविष्य पर खतरा मंडरा गया है। सरकार को तुरंत इस पवित्र स्थल को बचाना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट क्यों आ गया, इसका समाधान क्या है। उत्तराखंड का जो तीर्थ स्थल है, सुंदर तीर्थ स्थल जोशीमठ है, यहाँ पर वार्षिक 4 धाम यात्रा होने पर भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ बड़ी ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। दरअसल यहाँ पर भूमि के धंसने और घरों, सरकारी भवनों और सड़कों पर दरारें पड़ने लगी है। अब जानिए आखिर क्या समस्या है जोशीमठ की। समस्याओं से घिरा जोशीमठ इन समस्याओं के कारण ऐसी स्थिति में है कि यहाँ के लगभग 576 घरों के 3000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की मारवाड़ी की जेपी कॉलोनी में भूमि से पानी के निकलने की शिकायत है। स्थिति ऐसी है कि जोशीमठ डूब रहा है। ये अति आवश्यक है कि इस पूरे क्षेत्र को इस समस्या से उबारा जाए और इस आपदा को पूर्ण रूप से पार पाने के लिए सरकार जल्द ही कोई नया कदम उठाए। हालांकि जोशीमठ की समस्याओं को लेकर यहां की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसके तहत एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना हेलंग मारवाड़ी बाईपास के साथ साथ अन्य बड़े प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी है। जोशीमठ से जुड़े कुछ चित्र सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि घरों, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। अब जानिए जोशीमठ क्यों प्रसिद्ध है। जोशीमठ देश का पवित्र और पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। जोशीमठ में हिंदुओं का प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ भी है। 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के भिन्न भिन्न कोने में 3 और मठों की स्थापना से पूर्व उन्होंने यहीं पर प्रथम मठ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बद्रीनाथ, ओली और नीति घाटी के निकट होने के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि बद्रीनाथ की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक जोशीमठ जाकर नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस नाम को शामिल किया गया है। वहीं यहाँ की सबसे बात यहाँ के खिले खिले फूल हैं। यहाँ पर 500 से भी अधिक प्रजातियों के फूल होते हैं, परंतु जो जोशीमठ अपनी खूबसूरती के लिए इतना लोकप्रिय रहा, उसकी स्थिति अब खराब होती जा रही है। वर्ष 2021 में जोशीमठ ने एक भयानक बाढ़ का सामना किया। तब ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में अचानक से बाढ़ आ गई, जिससे यहाँ के कई गांव बर्बाद हो गए। वहीं वर्ष 1999 में चमोली में आए बड़े भूकंप के बाद से अब तक कोई भी बड़ा भूकंप पिछले 24 वर्षों में यहाँ नहीं आया है। यहाँ के लोगों को इस बात की आशंका है कि ये सभी किसी भूगर्भीय हलचल के कारण हो रहा है। जोशीमठ में आए इस संकट पर IIT रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल ने कहा है कि जोशीमठ रिसाव मानव जनित और प्राकृतिक कारणों की वजह से ही हो रहा है। इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि जहां से ये रिसाव हो रहा है वहां केमिकल ग्राउंडिंग का छिड़काव किया जाना चाहिए। जोशीमठ में किए गए एक सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि वहां पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बाद भी शहर में लगातार निर्माण कार्यों की बढ़ोतरी की जा रही है। रुड़की में स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर विशेष निगरानी के साथ ही जांच की भी बात कही है। वैज्ञानिकों ने पहले भी अपने सुझाव में शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात पर जोर दिया था। आगे के सुझावों में कहा गया है कि निचली ढलानों पर रह रहे परिवारों को फिर से विस्थापित किया जाना चाहिए और सभी निर्माण कार्यों को तत्काल रोकना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही घातक हो सकता है। कुछ लोगों का संदेह जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जाने वाली नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन NTPC की निर्माणाधीन विष्णुगाड़ जल परियोजना पर भी जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास का भी निर्माण हो रहा है, जिसके लिए खुदाई का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा की माने तो टेक्निकल टीम के द्वारा यहां जमीन धंसने की
जांच की जा रही है और उनके अनुसार जोशीमठ में पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होना इसका प्रमुख कारण है। जोशीमठ में रहने वाले निवासियों और वहां पर जाने वाले पर्यटकों के बीच भय का माहौल है। इसके चलते न जाने कितने लोगों को अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा है। लोग जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ के घरों, सड़कों और खेतों में आई दरारें लगातार बड़ी होती जा रही है और इसी के साथ ही लोगों का भय भी बढ़ रहा है। पिछले साल नवंबर से ही यहाँ की जमीन धंसने और घरों में दरार पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति बहुत ही अधिक गंभीर हो चुकी है। लगभग 17,000 की आबादी वाले इस शहर के कई हिस्से भूमि में धंस गए हैं और अब भूमि से पानी निकलने के कारण जोशीमठ डूबने के भय से घिरा हुआ है। वर्ष 1975 में मिश्रा कमेटी द्वारा आई एक रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भूकंप की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत अधिक संवेदनशील है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों की समिति ने कहा है कि भारी बारिश, भूकंप, अनियंत्रित निर्माण और क्षमता से अधिक पर्यटकों के कारण जोशीमठ की नींव खिसक सकती है। जोशीमठ पर आए इस बड़े संकट के लिए ये सभी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन भय से भागा नहीं जा सकता। इन समस्याओं से जोशीमठ के अस्तित्व और यहाँ के लोगों के भविष्य पर खतरा है। इस गंभीर और नाजुक स्थिति को देखते हुए सरकार को और अधिक ध्यान देते हुए इस पवित्र स्थल जोशीमठ को उबारना होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने निष्पक्ष कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही जोशीमठ को इस समस्या से उबारने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।